तो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता स्टडी सेंटर, सुलेमपुर बाजार, टांडा, अंबेडकर नगर। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ा था। आज बारी है विभव प्रवणता जानने की। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। जनरल इसकी डिफिनीशन जो आती है आप सुन लीजिए। विभव प्रवणता तो ठीक है, ये आपके कोर्स में अभी आ रहा है। इसके पहले जब आप लोग 11th में थे तो कई प्रवणता आप लोगों ने पढ़ा है। मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे वेग प्रवणता की बात करूं तो आप जानते होंगे वेग प्रवणता क्या है। कोई बच्चा इसमें से बता सकता है इतने लोगों में से? वेग प्रवणता क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़े हो, नाम सुने हो ना? अच्छा, नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? 11th में 11th में आप लोग मेहनत नहीं करते हो यार। सुने हो नाम ना? तो क्या है? अच्छा चलो ठीक है, नहीं बता पा रहे हो। ताप प्रवणता नाम सुने हो? उष्मा में था टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो बताओ कोई ताप प्रवणता ही बताओ। नहीं जानते? चलिए ठीक है, चलो ठीक है। एक बच्चा बता रहा है, बढ़िया है ना? दूरी के सापेक्ष जो वेग में परिवर्तन होता है वो वेग प्रवणता होता है। दूरी लेकर के वहाँ दूरी परिवर्तन के साथ जो वेग परिवर्तन होता है वो क्या होता है? वेग प्रवणता। और ताप प्रवणता, दूरी के साथ ताप में परिवर्तन जो होता है, दूरी के सापेक्ष ताप में जो परिवर्तन होता है हमेशा दूरी के सापेक्ष प्रवणता में लिया जाता है वर्ड। ठीक वैसे विभव प्रवणता, तो दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है वही विभव प्रवणता होता है। दूरी के सापेक्ष या दूरी परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के सापेक्ष जो विभव परिवर्तन की दर उसे कह सकते हैं। भले दर कह रहे हैं लेकिन समय वहाँ नहीं जुड़ रहा है, ठीक है? मतलब विभव परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विभव प्रवणता। ठीक है, अब जरा हम इसको समझते हैं। तो अच्छा ये बताओ, वेग प्रवणता का अगर सूत्र लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? वेग प्रवणता, सॉरी वेग प्रवणता कह रहे हैं, विभव प्रवणता। क्या लिखेंगे? विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक है, अच्छा ये तो मेन सूत्र हो गया मान लो विभव प्रवणता का। लेकिन अगर हम समझना चाहें तो इसको कैसे समझेंगे? देखो बेटा, मान लेते हैं ये एक प्लस क्यू बिंदु आवेश है, ठीक है? इससे x दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं A है जिस पर विभव V है, समझिएगा। और अगर हम बिंदु A से बिंदु B जाएं, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और इसके आगे की दूरी देखें, मान लें डेल्टा x है अगर बिंदु B पर, तो इस पर विभव क्या हो जाएगा? अगर इस पर विभव V है वैद्युत क्षेत्र में जाने पर, तो उस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा बिंदु है तो उस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? एक बात आपको याद होना चाहिए बेटा, मैंने बिंदु आवेश के कारण जब विभव ये पढ़ाया था आर ना, मतलब दूरी अगर बढ़ेगी क्या होगा? विभव घटेगा। क्लियर? तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी जब बढ़ती है तो विभव जो होता है घटता जाता है। तो अगर यहाँ पे V है तो डेल्टा x दूरी और आगे जाने पर विभव घट करके मान लेते हैं V माइनस डेल्टा, कुछ उसमें कम हो गया, बढ़ा नहीं, कम हो गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बिंदु B पर मान ले कि कोई परीक्षण आवेश Q0 है, चलो वो तो बात की बात है अभी इसकी। तो अब ये बताना कि आवेश के कारण इस पर विभव V है
तो उसके आगे डेल्टा एक्स दूरी पर और अगर हम जाते हैं, मतलब दूरी में और परिवर्तन करते हैं डेल्टा एक्स, तो विभव क्या हो जाता है। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताना कि अगर इस सूत्र को मैं यहाँ यथार्थ करना चाहूँ, यहाँ पे समझना चाहूँ, तो कितना आएगा। विभव में परिवर्तन करना है मुझे, तो विभव में परिवर्तन जैसे पहले का विभव फिर बाद का विभव, तो बाद के विभव में से परिवर्तन देख रहे हैं ना, बाद वाले में से पहला वाला घटा देंगे, परिवर्तन देख रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा। इसमें से इसको जब घटाओगे, v माइनस डेल्टा v में से v घटाओगे, माइनस डेल्टा v बाई दूरी में परिवर्तन। तो जैसे पहले दूरी x थी, अब कितनी हो गई, x प्लस डेल्टा x हो गई। यहीं से देखो, तो x प्लस डेल्टा x में से x घटाओगे जब, तो डेल्टा x आएगा। तो ये विभव प्रवणता का फार्मूला होता है, ऋणात्मक में आपने देखा। ठीक है, समझ गए विभव प्रवणता। चलिए ठीक है, तो विभव प्रवणता माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा x, जहाँ ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है, सिर्फ यही दिखाता है बेटा कि दूरी बढ़ने के साथ विभव घटता जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध पढ़ाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। क्या क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध क्या है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या रिलेशन है दोनों में। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग समझते हो ना, कोई प्रॉब्लम है किसी को। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आप इसके पहले पढ़ चुके हो बहुत पहले, और अभी अभी जो पढ़े हो पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, उसमें संबंध क्या है, इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, मान लेते हैं बिंदुओं पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, तो अगर यहाँ प्लस क्यू आवेश है, तो क्या बेटा इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मान लेते हैं इस प्लस क्यू आवेश के कारण x दूरी पर बिंदु A है। ठीक है, तो ये बिंदु कहाँ पे है, वैद्युत क्षेत्र में ही है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस बिंदु पर किधर होगी, धन आवेश के कारण दूर की ओर, उससे दूर की ओर। मतलब तीव्रता की दिशा की बात करें अगर हम, तो E इस दिशा में होगी। ठीक है, तो बिंदु A पर विभव V है। A से B तक की बात करें अगर, तो A से B तक की दूरी क्या है, डेल्टा x है, और बिंदु B पर विभव क्या हो जाता है, V माइनस डेल्टा V हो जाता है। अब हम ये मानते हैं ये A और B दोनों वैद्युत क्षेत्र में ही हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दोनों बिंदु हैं। अब हम इसको हिंदी में पहले कैसे लिखें, पूरा मैटर सुन लो, कैसे लिखना है आप लोग लिख डालना। माना वैद्युत क्षेत्र में एक प्लस आवेश, या माना एक बिंदु O पर, यहाँ पे एक दिशा दिखा देते हैं पहले, चलो धन x अक्ष की दिशा दिखा देते हैं कि x अक्ष की दिशा में। ठीक है, माना x अक्ष की दिशा में बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दो बिंदु A और B क्रमशः x और डेल्टा x दूरी पर स्थित हैं, या उसको x प्लस डेल्टा x दूरी पर स्थित हैं बिंदुओं से। ठीक है, बिंदु A पर विभव V है तथा बिंदु B पर विभव V माइनस डेल्टा। इतने में कोई प्रॉब्लम। अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे क्या, माना बिंदु O पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, सॉरी बिंदु B पर एक धन परीक्षण आवेश कौन स्थित है, Q0 स्थित है। ठीक है, तो इस Q0
जो वैद्युत क्षेत्र में ही स्थित है Q0 पर, जो वैद्युत क्षेत्र E में स्थित है, क्या इस पे कोई बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। किस दिशा में बल लगेगा? जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र E में है, क्योंकि हमें किस में निकालना है भाई संबंध? तीव्रता में ना। तो ये Q0 वैद्युत क्षेत्र में है, तो इस परीक्षण आवेश Q0 पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होगा? F बराबर नहीं बेटा, वैद्युत क्षेत्र के पदों में F बराबर QE नहीं पढ़ाया गया है ना। तो जब E वैद्युत क्षेत्र में है, Q0 है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? Q0E होगा। और इसकी दिशा किधर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। ठीक है। अब यदि हम परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लेके आए, तो हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा? किसको? परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। माना यह कार्य डेल्टा W है। अरे भाई, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? मान लेते हैं वो कार्य कितना है? कार्य नहीं करना पड़ेगा क्या? A तक लाने में किसके विरुद्ध? यहाँ लिख देंगे प्रतिकर्षण बल F के विरुद्ध। ये लिख दे रहे हैं पूरा, कार्य करना पड़ेगा। यहीं पे इतना मिल जाएगा ये आपका सेंटेंस। मान लिया ये कार्य कितना है? डेल्टा W है। तब डेल्टा W बराबर, कार्य बराबर क्या होता है सूत्र? हम B से A तक ला रहे हैं, बल पता है, विस्थापन हमको दिखाई दे रहा है, तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे, तो F गुणे। अब विस्थापन कितना है? देखो बेटा, हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आ रहे हैं, तो ये डेल्टा x प्लस में नहीं होगा। अब इसके पहले विभव वाले में मैंने पढ़ा रखा है, जहाँ समाकलन किए थे, है ना। तो कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है। और f का मान आपको पता है, f का मान रखने पर f का मान डेल्टा W बराबर Q0E माइनस डेल्टा। कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ से इसको निकाल लो, डेल्टा W बाई Q0 बराबर E गुणे माइनस डेल्टा। समीकरण, कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ, B से A तक लाने में हमको कार्य भी पता हो गया, डेल्टा W है। किस आवेश को लेके आ रहे हो? A पर विभव भी मालूम है, B पर भी विभव मालूम है ना। ठीक है। तो विभवांतर की परिभाषा से, परंतु विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर, विभवों का आप बताओ किससे किसकी ओर लाए हो? B से। तो क्या सूत्र लगेगा? VA माइनस VB लगेगा। मतलब पहले A पर विभव कितना है, माइनस B पर विभव कितना है, ये हो गया विभवांतर, है ना। बराबर क्या, उन दोनों आवेशों के बीच B से A तक लाने में कार्य कितना है, किस आवेश को लाए हो। ये सूत्र पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो विभवांतर में? ठीक है ना। अब बताना जरा,
चिन्ह यहाँ पे लगाओ, काटो। v माइनस वी प्लस बराबर कितना, ये कट गया है ना, डेल्टा W बाई Q0 बराबर कितना, समीकरण डेल्टा W बाई Q0 का मान इतना है और डेल्टा W बाई Q0 का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से कितना निकल जाएगा, E गुणे माइनस डेल्टा x बराबर डेल्टा E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा, अरे डेल्टा x माइनस में लाओगे नीचे तो फिर ये ऊपर हो जाएगा। कैसे होता पता है ना, अरे यार E बराबर डेल्टा V बाई माइनस डेल्टा x लिखोगे तो ये माइनस ऊपर कैसे गया, ऋण 1 से अंश और ऋण 1 से हर में गुणा कर दोगे तो हर वाला धन हो जाएगा, ऋण ऊपर जा सकता है। तो गणित में ऐसा चलता है, ठीक है। तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया। ये है बेटा सूत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध, यही है। ठीक है, ठीक है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, जहां ऋण चिन्ह केवल यही प्रदर्शित करता है कि दूरी बढ़ने के साथ विभव घटता है। समझ गए डेरिवेशन पूरा, क्या है रिलेशन दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध देख लिया है ना। इसी में, इसी संबंध में एक प्रकार का सूत्र और आता है न्यूमेरिकल में, कभी कभी बोर्ड पेपर में, और छोटा सा रहता है 2 नंबर में। वो क्या होता है, ये जो हमने यहाँ दर्शाया है, मान लेते हैं धातु की 2 प्लेटें हैं, धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं, x और y, ये दोनों आप समझ लीजिएगा, ऐसे थोड़ा बना दे रहे हैं हम, ठीक है। धातु की 2 एक समान प्लेटें हैं x और y, जिनमें से एक पर या x वाली प्लेट पर धन आवेश है पूरा और y वाली प्लेट पर कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है। धातु की 2 प्लेटें x और y हैं, जिनमें से एक धनावेशित है और एक, ठीक है। ये दोनों प्लेटें मान लेते हैं एक दूसरे से d दूरी पर स्थित हैं। तो चूंकि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है, समांतर प्लेटें हैं, इसलिए इनके बीच वैद्युत क्षेत्र जो होगा बेटा वो सब एक समान होगा। क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा और धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, मान लेते हैं धन प्लेट का विभव V1 है और ऋण प्लेट का विभव V2 है। ऐसे न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा, धातु की 2 समांतर प्लेटें जिनके विभव इतना वोल्ट क्रमशः इतना वोल्ट और इतना वोल्ट हैं और इनके बीच की दूरी इतना सेंटीमीटर है, मीटर है, कुछ भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बताइए इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, दोनों प्लेटों के विभव अलग अलग हैं, ठीक है। तो इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है V1 माइनस V2 बाई D वोल्ट प्रति मीटर होती है। देखो V1 माइनस V2 विभवांतर है बटे दूरी, विभव प्रवणता है ना, तो विभवांतर बटे दूरी कर देंगे उन प्लेटों के बीच की दूरी और E के बराबर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर। ठीक है, तो
तो अगर न्यूमेरिकल में आता है ऐसे तो V1 माइनस V2/D करके लगा दीजिएगा। एक चीज़ मुझे यहाँ सिखाना था, विभव प्रवणता का क्या मात्रक होता है। अभी अभी मैंने बताया था विभव प्रवणता विभव में परिवर्तन, अर्थात विभव ऊपर, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, है ना। तो जरा मात्रक बताओ, विभव का क्या होता है और दूरी का, तो भले दूरी में परिवर्तन, वोल्ट प्रति मीटर जो है इसका मात्रक होता है, किसका, विभव प्रवणता का। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप देखिए विभव प्रवणता के बराबर आया है, बस चिन्ह में ऋण आया है, तो चिन्ह से यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आज एक नया मात्रक आपके सामने और आ रहा है, वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही बराबर तो निकला है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आज एक मात्रक आपको और पढ़ने को मिल गया, वोल्ट प्रति। इसके पहले क्या पढ़े थे, कोई बता सकता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ, न्यूटन प्रति कूलम। बहुत बढ़िया। इसके पहले आपको बताया गया था न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, और आज आप एक नया मात्रक और सीख लिए हो उसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वोल्ट प्रति। तो कहीं भी वैद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में लिखा रहे या न्यूटन प्रति कूलम में लिखा है तो आप कोई फ़र्क मत समझिएगा, सीधे उसको रख के लगाइएगा न्यूमेरिकल में, कुछ चेंज नहीं करना कि इसका उसमें बदल दें। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। ये सूत्र आप सभी लोग नोट कर लीजिए, चित्र बना लीजिए, ये सूत्र नोट कर लीजिए। एक मिनट यहाँ पर और देखिए, ये तो मात्रक हो गया, विभव प्रवणता का मात्रक। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे विमीय सूत्र बताओ, विमा क्या होगी विभव प्रवणता की, तो विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो विभव का सूत्र आपको याद होगा ना, विभव का सूत्र याद होगा। तो विभव का सूत्र क्या होता है, और बाई दूरी का, तो दूरी ही रहने दो, या यल लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ लिख दो, तो बाई 1 हो जाएगा ये। तब कितना हो जाएगा, W/Q गुणे 1/। अब मुझे लगता है सभी लोग को याद होगा इतना, यहाँ तक पहुँचने के बाद। W का विमीय सूत्र ml² T-2, और Q का AT, और दूरी का सबको एक साथ कर लो। अब यम, यल यहाँ पे यल एक कट जाएगा ना, तो यल, और ये T ऊपर जाएगा, T-3 हो जाएगा, और A ऊपर जाएगा, A-1 हो जाएगा। ये इसका विमा हो गया या विमीय सूत्र हो गया। अगर मात्रक यम के एस पद्धति में मात्रक की बात करें विभव प्रवणता की, एक बात जान लो, जिस बच्चे को विमा निकालना आता है किसी भी भौतिक राशि का, वो यम के एस पद्धति में मात्रक लिख सकता है। यम क्या है, किलोग्राम, यल क्या है, मीटर, टी क्या है, ओ मात्रक में लिखा जा रहा है, भौतिक राशि नहीं लिखते, मात्रक हम पूछ रहे हैं, मात्रक है। सेकेंड की घात माइनस और एम्पियर की घात माइनस, सीधे उसी विमीय सूत्र को उसके मात्रकों में लिख दो तो एम के एस पद्धति में मात्रक बन जाता है। तो इस तरह से विभव प्रवणता का मात्रक, विमीय सूत्र, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नया मात्रक आज सीख गए। धातु की 2 प्लेटें दी गई हों, उनके विभव दिए गए हों, उनके बीच की दूरी दी गई हो, तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हो। श्योर? ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछिए। आप सभी बच्चे हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप पूछें। आप सभी लोग सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को बेल आइकन दबा लें और उसको ऑल पर ज़रूर कर लें, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता रहे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।